नमस्कार, आप सभी लोगों को राधे राधे। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में जन्माष्टमी मनाने का तरीका अलग है। तो आज मैं ले चलता हूं आपको भारत के उन राज्यों से और उन शहरों से जहां पे जन्माष्टमी मनाने के तरीके को आप देख के अचंभित हो जाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी आमतौर पर भगवान कृष्ण की वजह से बच्चों का पसंदीदा त्योहार है। वे अपने स्वरूप के बचपन की अद्भुत कहानियों के लिए जाने जाते हैं। हर भारतीय बच्चा भगवान कृष्ण के नाम की शरारतें, चंचल गतिविधियों को सुन के बड़ा आनंदित होता है, चाहे वो बर्तन से माखन चुराना हो या गोपियों के साथ खेलना हो यमुना नदी के किनारे या दोस्तों से मस्ती मजाक करने हो। सभी घटनाओं ने बचपन से ही हमारे दिलों को खुश कर रखा है। जब भी बचपन की याद आती है नटखट की, तो हमें भगवान कृष्ण याद आते हैं। ऐसे में स्कूलों में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, खेल और दांडी समारोह होता रहता है दही हांडी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मथुरा की। मथुरा की बात करें तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी होने के कारण भारत के इस शहर में जन्माष्टमी का जश्न सबसे अच्छी तरीके से मनाया जाता है। यहाँ आयोजित जन्माष्टमी समारोह कुछ ऐसा है कि आप जीवन भर याद रखेंगे। तो जब भी समय मिले जरूर जाएं। मथुरा की सड़कें फूलों, रोशनी और नाटकों से सजी होती हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में रासलीला का आयोजन किया जाता है और बच्चे रासलीला में भाग लेते हैं। इसके अलावा यहाँ की रासलीला पूरी वर्ल्ड फेमस है। दूसरी आती है वृंदावन। आप वृंदावन को कैसे भूल सकते हैं? वृंदावन और बरसाने। यहाँ शहर जन्माष्टमी के खास उत्सव इसलिए है क्योंकि वृंदावन वह जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा बचपन बिताया। बच्चों द्वारा सारी चंचल क्रियाकलाप उन्होंने वृंदावन में ही की है। वृंदावन का जन्माष्टमी उत्सव मथुरा के समान ही विशाल और भव्य होता है। कीर्तन, रासलीला, रात्रि जागरण और मंदिर के दर्शन, भव्य पूजा आरती वृंदावन में मनाई जाती है। तीसरा आता है भारत के वेस्ट पार्ट में गुजरात और महाराष्ट्र, जिसमें महाराष्ट्र की दही हांडी। जी हाँ, आपने बॉलीवुड गानों, फिल्मों, भारतीय टीवी धारावाहिकों में बहुत देखा होगा। दही हांडी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दही से भरी एक हांडी को ऊंचाई पे लटकाया जाता है और विभिन्न रणनीतियों से ग्रुप बना के लोग, अलग अलग ग्रुप वाले आते हैं, ढोल नताशों के साथ उसको फोड़ते हैं और इस तरह से मनाया जाता है। दही हांडी का प्रदर्शन स्कूल और कॉलेजों में भी बहुत धूमधाम से किया जाता है और अलग ही मजा आता है। खैर, कहानी यही नहीं रुकती। चलते हैं महाराष्ट्र से द्वारका, गुजरात। यह शहर भगवान के ऐतिहासिक कहानियों के बहुत करीब है क्योंकि माना जाता है अपने आखिरी समय में इन्होंने द्वारका पे राज किया और उन्हीं का बसाया ये शहर है। द्वारका भारत के गुजरात में स्थित एक पश्चिमी शहर है, समुद्र के किनारे। यह विभिन्न सड़कों पे बड़े पैमाने पे जन्माष्टमी का समारोह होता है। लगभग में सब सड़कें भगवान की मूर्तियों से सजी होती हैं। खेल, गलियां, भंजन, संध्या आरती, सबसे बच्चे और सभी लोग द्वारकावासी बहुत खुश होते हैं। आते हैं अगले स्टेट उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ। आप में से ऐसा कौन है जिसने भुवनेश्वर के जगन्नाथपुरी का नाम ना सुना हो? चार धामों की यात्रा में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय इस मंदिर में है। इस राज्य में उत्सव मुख्य रूप से मंदिरों के अंदर होता है, जहां देवताओं को नए कपड़े, सुंदर पालने और बहुत कुछ पहनाया जाता है। प्रसाद के रूप में 400 वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। अलग अलग वाद्य यंत्रों से स्वागत किया जाता है। अच्छा, आपने सुना नहीं होगा लेकिन आप मणिपुर का नाम सुन के चौंक जाएंगे। वही मणिपुर जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। मणिपुर में इस्कॉन का अनुसरण किया जाता है। भगवान कृष्ण मणिपुर में सबसे अधिक मनाए जाने वाले हिंदू देवताओं में से एक है। इसीलिए शहर में दिल को छू लेने वाली जन्माष्टमी उत्सव मनाई जाती है। वहां अपने लोकल ट्रेडिशन में ये लोक नृत्य और भजन संध्या करते हैं। और इसी के साथ आज के आखिरी राज्य आंध्र प्रदेश पे आते हैं। जी हाँ, आंध्र प्रदेश, वही तेलुगु स्पीकर राज्य। यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसिद्ध हैं और आप देखेंगे कि हर माँ अपने बच्चों को भगवान कृष्ण के रूप में सजाती है। वो बच्चे मिठाई और फल लेके दूसरे घरों में वितरित करते हैं। बहुत सारी सामुदायिक सभाएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। खैर, जन्माष्टमी उत्सव के अपने अलग मजे हैं और इसकी कितनी उत्सुकता से और कितने उत्साह से मनाया जाता है वो आप देश भर में देख सकते हैं। भगवान कृष्ण की लीला ही अपरंपार है। गीता के ज्ञान से लेके, बचपन की कथाओं से लेके, धर्म की स्थापना से लेके, उनकी कथाओं में शायद ही कोई भारतीय हिंदू अछूता है। तो बस आज की जानकारी में इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों को। बने रहिए टी पॉइंट अकेडमी, आपका एक परिवार है। तरह तरह की जानकारियां समय समय पे हम लेके आते रहते हैं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से आप।